एक शांत आश्रम का वातावरण है। संध्या का समय है। नदी के किनारे बैठा एक भक्त जीवन की उलझनों से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है। अचानक वातावरण में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंजती है और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हे माधव, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बहुत व्याकुल हूं। जीवन में अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझे नहीं मिलता। कृपया मार्गदर्शन करें। वत्स, जब मन उलझता है तो समाधान बाहर नहीं भीतर खोजो। बताओ, कौन सी शंका तुम्हें पीड़ा देती है? माधव, संसार में लोग सफलता, धन और मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं। मैं भी वही चाहता हूं, परंतु जब उन्हें नहीं पा पाता तो भीतर हीनता और दुख भर जाता है। क्या यह गलत है कि मैं सफलता चाहता हूं? नहीं वत्स, इच्छा करना गलत नहीं है। मनुष्य कर्म करता ही इसलिए है कि वह उन्नति करे, परंतु समस्या तब होती है जब तुम फल में आसक्त हो जाते हो। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। तो क्या मुझे परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए? परिणाम की चिंता मत करो, पर परिणाम की योजना अवश्य बनाओ। चिंता बंधन है, योजना साधन। यदि तुम चिंता करोगे तो मन अशांत होगा, यदि योजना करोगे तो मार्ग स्पष्ट होगा। माधव, कई बार लगता है कि मेरे प्रयास व्यर्थ है। जब असफलता मिलती है तो विश्वास डगमगा जाता है। वत्स, असफलता सफलता की जननी है। जो बीज मिट्टी में दबता है वही अंकुरित होकर वृक्ष बनता है। यदि बीज सोचता कि दब जाना ही अंत है तो कभी जीवन नहीं पाता। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। माधव, संसार में लोग छल, कपट और अन्याय से भी सफलता पा जाते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है कि क्या सत्य और धर्म का मार्ग कठिन और व्यर्थ है? वत्स, झूठ और अधर्म अल्पकालिक चमक देते हैं, परंतु सत्य और धर्म शाश्वत आनंद देते हैं। सोचो, कोई दीपक थोड़ी देर के लिए प्रज्वलित हो सकता है, पर जब उसका तेल समाप्त होता है वह बुझ जाता है। धर्म दीपक है जिसे सत्कर्म का तेल निरंतर प्रज्वलित रखता है। माधव, मन को स्थिर रखना बहुत कठिन है। कभी भक्ति आती है, कभी मोह और क्रोध हावी हो जाते हैं। क्या करूं? मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है, पर जैसे कुशल सारथी घोड़ों को लगाम से साध लेता है, वैसे ही साधक मन को साध सकता है। योग और भक्ति ही वह लगाम है। ध्यान, सत्संग और नाम स्मरण मन को स्थिर करते हैं। जब जब मन भटके उसे प्रेम से ईश्वर की ओर मोड़ो। माधव, अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन तो केवल दुख और संघर्ष का नाम है। क्या वास्तव में सुख संभव है? हाँ वत्स, सुख संभव है, परंतु यह सुख बाहर नहीं भीतर है। संसार का सुख क्षणभंगुर है। जो सुख आत्मा से जुड़ा है वही शाश्वत है। जब तुम अपने कर्म को सेवा मानकर करोगे और हर कार्य में ईश्वर को देखोगे, तभी सच्चा आनंद मिलेगा। माधव, मृत्यु का भय हमेशा मन को सताता है। क्या मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है? वत्स, मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे तुम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। न जायते मृते वा कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अनादि और अविनाशी है। इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो, अपितु उसे नए जीवन के द्वार के रूप में देखो। माधव, अगर आत्मा अमर है तो फिर हमें दुख क्यों होता है? दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम स्वयं को शरीर और अहंकार से जोड़ लेते हो। जब जब तुम कहते हो यह मेरा है, तब तब दुख उत्पन्न होता है। जो समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है, उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता। त्याग ही वास्तविक सुख का द्वार है। माधव, आपने मेरे हृदय के अनेक संदेह दूर किए, पर एक अंतिम प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा को पहचानना और ईश्वर से मिलन है। संसार में जो कुछ भी तुम करते हो, परिवार, काम, सेवा, अध्ययन, सब साधन है। साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। भक्ति, सेवा और सत्कर्म वही पुल है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाते हैं। माधव, अब मैं समझ गया। मुझे कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। मन को साधना है और जीवन को सेवा बनाना है।
वत्स, यही गीता का सार है। कर्म करो, भक्ति करो, सेवा करो और हर पल आनंदित रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से हमेशा जुड़े रहें और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाएं।